भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। धर्मो रक्षति रक्षितः। कुरुवंश चक्रवर्ती महाराज शांतनु के निधन के बाद उनके पुत्र भीष्म ने अपने पिता की 10 दिनों तक पिंडादि की दशाब्दी क्रिया का नियमित रूप से विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। उन्हें दुख की स्थिति में देखकर गदाधर ने भीष्म को डराने और परेशान करने के लिए चेतावनी भरा संदेश भेजा कि या तो मुझे सत्यवती को दे दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। यह तो भीष्म के वंश और माता पिता के लिए बड़े अपमान की बात थी और वह ऐसे कैसे सहन कर सकते थे। इसलिए वे युद्ध के लिए तैयार होने लगे। इस विषय पर ज्ञात होते ही उनके राजपुरोहित आए और भीष्म को परामर्श दिया, युवराज, अभी आप अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म करने में लगे हुए हैं। यह 10 दिनों में पूरा होगा। आप उसके पूरा होने तक अपने अस्त्र शस्त्रों को हाथ भी नहीं लगा सकते। 10 रोज बाद आप युद्ध करने के लिए चले जाएं। भीष्म ने गदाधर को संदेश भेजा कि 10 दिन बाद युद्ध के लिए तैयार रहो। गदाधर बड़ा अहंकारी था। उसने तपस्या करके एक चक्रायुध प्राप्त किया, जिसके कारण वह गर्व के साथ इठलाता था। उसने भीष्म के उत्तर की परवाह किए बिना भीष्म पर चक्रायुध का प्रयोग कर दिया, लेकिन भीष्म पर छोड़ा गया चक्रायुध भीष्म के भवन की ओर तेजी से चला और अंदर प्रवेश न करके केवल उसके चक्कर लगाकर भीष्म को बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका क्या कारण था? भीष्म अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध आदि कर्मों में लगे हुए थे और श्रद्धा के साथ अपने धर्म का पालन कर रहे थे। धर्म का पालन न करते हुए गदाधर ने उनको हानि पहुंचानी चाहिए, इसलिए धर्म ने उनकी रक्षा की।